आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा 10th क्लास के लिए है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि बेटा आपको अभी आपने नहीं पढ़ा था वो चैप्टर, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या होता है। तो सबसे पहले बेटा आपको समझना है, इसमें आपको ये सरफेस एरिया आता है और वॉल्यूम। पहले मैं बेटा आपको समझा दूं सरफेस एरिया यानी कि एरिया क्या होता है। एरिया होता है बेटा किसी भी प्लेन सरफेस का, द मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस यानी कि प्लेन सरफेस is called it is volume, is called it is area, sorry. The magnitude of a surface, plane surface is called it is area. For example बेटा मेरे पास आप देखो मैं इस बोर्ड पे लिख रहा हूं, तो ये बोर्ड आप देखो ये प्लेन सरफेस है और इसका एरिया आप निकाल सकते हो। तो एरिया निकालने को हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। और इसका एरिया आप निकाल सकते हो, ये आप देखते हो कि ये किस शेप में है, ये रेक्टेंगुलर में है, ये किस शेप में है, तो उस हिसाब से हम इसका एरिया निकालते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि आपका रेक्टेंगल होता है और उस रेक्टेंगल का आप एरिया निकालते हो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी आप लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करते हो, वो आपका एरिया निकलता है। और हमेशा जो यूनिट होता है इसका वो स्क्वायर यूनिट्स में होता है। ठीक है बेटा, एरिया। मगर इस साल इस क्लास में आप क्या पढ़ने जा रहे हो, एरिया के बारे में आप क्या पढ़ोगे, आपने पढ़ा होगा या आपने सुना है क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड कोई भी फिगर जिसमें 6 फेसेस होते हैं। 6 फेसेस मतलब हम अगर क्लासरूम को हम लेते हैं, आप क्लासरूम को ले लो और उस क्लासरूम में आप क्या देखते हो, वो ऐसे आपका होता है, उसमें 6 फेसेस होते हैं। ठीक है बेटा, ऐसे इसके अंदर आप बैठे होते हो और इसमें आप क्या देखते हो क्यूबॉइड में कि इसमें फेसेस कितने हैं, तो 6 फेसेस है। और जब इसमें 6 फेसेस है, इसमें एजेस कितने बनेंगे आपको, एजेस, तो एजेस आपको 12 इसमें बनेंगे। वो कैसे बनेंगे बेटा, आप देखो अपने क्लास को, अपने कमरे को आप ले लो, उसमें आप देखो जब 6 फेसेस है, राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, आगे है या पीछे है, ऊपर और नीचे, ये टोटल 6 फेसेस बनते हैं। और इनमें आप एजेस देखो कैसे हम इनको देखते हैं, 1 2 3 4, इसी तरह यहां से 5 6 7 8 और ये 4 कोन्स होते हैं, तो हो गए टोटल 12। अब जब इस क्यूबॉइड में जो ये एजेस होते हैं, अगर सारे एजेस इक्वल होंगे, यानी जो एक एज को आप कहते हो लेंथ, जो कि मैं ये लेता हूं, दूसरा ब्रेड्थ है जो कि मैं ये लेता हूं, और हाइट वो आप अपने कमरे में देखो कोना, ठीक है, कॉर्नर जो होता है दैट इज द हाइट। और जब ये तीनों इक्वल होंगे, यानी जितनी लेंथ होगी, जितनी ब्रेड्थ होगी, जितनी हाइट होगी, तो इस क्यूबॉइड को हम नाम देते हैं बेटा क्यूब। बेसिकली क्यूब इज अ क्यूबॉइड हैविंग ऑल इट्स एजेस इक्वल, इसमें सारे एजेस इक्वल होते हैं। अब हमारे पास मसला है बेटा, ये क्यूबॉइड और क्यूब जो है, क्यूब तो क्यूबॉइड से निकला है, तो इस क्यूबॉइड को हम कैसे, क्योंकि आपका जो एक्सरसाइज में जो आपकी पहली एक्सरसाइज है उसमें आप जो 13.1 एक्सरसाइज है आपके पास, उसमें पहला ही क्वेश्चन क्या है आपका, 2 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end, find the surface area of the resulting cuboid। तो क्वेश्चन है, जब आप क्यूबॉइड के बारे में जानोगे तो बेटा क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया होता है वो बराबर होता है बेटा 2i लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ। ये बेटा आपको याद रखनी है कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2i लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ। और जब ये सारे एजेस इक्वल होते हैं तो आप क्या करोगे उस टाइम, सरफेस एरिया क्यूब, क्योंकि क्यूबॉइड के एजेस जब इक्वल होंगे वो क्यूब बनता है,
ये b के बदले l, तो ये ऐसे निकलेगा twice l into l plus l into l plus l into l, तो ये क्या बनेगा बेटा twice l square, ये बनेगा बेटा 3 times l square, तो ये बनेगा बेटा 6l square. Surface area of cube is equal to 6l square where l is the edge of one side. और आपको पता है क्यूब के सारे एजेस इक्वल होते हैं, वो ब्रेड्थ भी होती है, वो हाइट भी होती है. और ये आइडेंटिटीज आपको, ये फार्मूला आपको याद रखनी है. इससे आप एरिया निकाल सकते हो, क्यूबॉइड का भी निकाल सकते हो, क्यूब का भी निकाल सकते हो. और मैंने इतना ही आपको इसलिए दिखाया यहाँ पे क्योंकि बेटा जो क्यूबॉइड और क्यूब है, एक्सरसाइज की पहली एक्सरसाइज आपको इसी पे है, और इसके बाद हम सबसे पहले इसी के मुतालिक जो क्वेश्चन दिया गया है वो हम देखेंगे क्या है एक्सरसाइज में. तो 2 क्यूब्स हैं बेटा. जब 2 क्यूब्स, मैं यहाँ पे फिगर बनाऊंगा आपको, मैं ये रफली बनाता हूं एक फिगर यहाँ पे. आप सपोज करो बेटा ये एक क्यूबॉइड है, ठीक है, ABCD, ये एक क्यूबॉइड है, और इसी क्यूबॉइड को आप दूसरा क्यूबॉइड आप इसके साथ ज्वाइन करोगे. और यहां पे देखो ये क्यूब और ये क्यूब, 2 क्यूब्स है, दोनों का वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब. इसका भी वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसका भी वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब. और इन दोनों क्यूब्स को मिलाया गया. आपने देखा है बेटा, आपने वो सांप सीढ़ी का गेम अगर देखा होगा, उसमें वो डाइस होता है, वो क्यूबिकल इन शेप होता है. क्यूब उसको क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका हर एक एज इक्वल होता है, हर एक फेस इक्वल होता है. जब आपके पास ये क्यूब है, ये दूसरा क्यूब है, जब ये दोनों क्यूब्स मिलेंगे, आप इमेजिन करो एक क्यूब यहां पे है, दूसरा क्यूब यहां पे है, इनमें एक फर्क आएगी बेटा, इनकी जो लेंथ होगी वो बढ़ेगी, वो डबल हो जाएगी. होगी कि नहीं? क्योंकि ये अगर यहाँ पे लेंथ L है, यहाँ पे भी लेंथ L है, तो डेफिनेटली ये लेंथ और लेंथ बनेगी ना बेटा, इसकी लेंथ डबल बन जाएगी, क्योंकि जब 2 क्यूब्स आप मिलाओगे. इसके बाद जो उसकी ब्रेड्थ होगी और जो हाइट होगी वो सेम रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको एंड टू एंड मिलाना है. यहाँ पे मैंने ये क्यूब, सपोज ये मैंने क्यूब बनाया, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये सारे इक्वल है. इसके साथ जब आप दूसरा क्यूब बनाओगे वो थोड़ा आगे आएगा, ऐसे यहां तक आएगा, ठीक है, और उसमें क्या होगा, खाली लेंथ पे फर्क पड़ेगा, इसकी लेंथ डबल हो जाएगी. ब्रेड्थ यानी कि यातिस्मानाजी खजर तो थजर रोज गुबुर मैंने अकोया आती फर्क के लिए एक्सी जाए अमित लेंथ गज डबल. तो ये जब मैंने यहाँ पे हर एक एज इस क्यूब का क्या रखा L, मैं इसको सॉल्व करता हूं बेटा. ये इसकी फिगर है, मैं लिखता हूं लेट द एज ऑफ ईच क्यूब इज इक्वल टू L सेंटीमीटर, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कितना है, ठीक है. वी हैव, आपको दिया क्या है, आपको दिया है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब है 64 सेंटीमीटर क्यूब. ये हमें दिया है वहां से. देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यहां पे आप बोलोगे सर हमने खाली सरफेस एरिया पढ़ा, और यहां वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, तीनों साइड्स. क्योंकि अगर आपको यहां पे क्यूबॉइड की बात मैं करूंगा, अगर आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना हो तो वो बराबर होता है बेटा L इंटू B इंटू H. और जब ये क्यूबॉइड क्यूब बनता है तो उसका वॉल्यूम क्या आता है बेटा, वो आता है L इंटू L, वो बनेगा बेटा L क्यूब, ठीक है. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आता है, L क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब. और यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं L क्यूब इज इक्वल टू 4 क्यूब. ये क्यूब और क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो आपका L आएगा 4 सेंटीमीटर. यानी ये क्यूब जो है जिसका वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसका हर एक साइड होगा 4 सेंटीमीटर. इसकी लेंथ, एक क्यूब की मैं बात कर रहा हूं, इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर होगी, इसकी ब्रेड्थ 4 सेंटीमीटर होगी, और इसकी हाइट भी 4 सेंटीमीटर होगी. मगर when 2 cubes of same volume
और joined end to end, तब क्या होगा? Then the figure becomes cuboid, having length 4 plus 4 is equal to 8 सेंटीमीटर। ब्रेडथ, उसकी ब्रेडथ 4 सेंटीमीटर रहेगी और उसकी हाइट 4 सेंटीमीटर। मैंने यहां पे लिखा बेटा क्योंकि क्वेश्चन में 2 cubes of same volume are joined end to end, then the figures become cuboid having length 4 plus 4। क्योंकि बेटा मैंने बोला कि लेंथ हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, जब 2 क्यूब्स मिलाओगे तो लेंथ डबल हो जाएगी, 4 और 4 8 सेंटीमीटर बनेगा, लेकिन जो इसकी ब्रेडथ होगी और जो उसकी हाइट होगी वो दोनों सेम रहेंगे। अब हम क्वेश्चन पे आए, अब हमें इसका निकालना है बेटा सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। रिजल्टिंग क्यूबॉइड क्या आएगा बेटा? वो ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL, क्योंकि ये आपने यहां पे पढ़ा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड किसके बराबर होता है? ट्वाइस लेंथ ब्रेडथ प्लस ब्रेडथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। तो यहां पे क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ के बदले 8 है और यहाँ 4 है, यहाँ दोनों 4 है, ब्रेडथ भी 4 है, हाइट भी 4 है और यहाँ 4 into 8 है। तो आप क्या करोगे? ट्वाइस 8 4 are 32 प्लस 4 4 are 16, 8 4 are 32। इन तीनों को ऐड करेंगे बेटा हम, तो वो तीनों ऐड करके 32 और 32 64, 64 को 16 ऐड करेंगे तो वो बनेगा बेटा 80। तो 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो वो बनेगा बेटा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्योंकि एरिया का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर होता है, ठीक है? ये हमारा इसका आंसर निकला, ठीक है? इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, एक वेसल है आपके पास हॉलो हेमिस्फीयर। ये देखो यहाँ पे हेमिस्फीयर है आपके पास, जो स्फीयर का हाफ पोर्शन होता है उसको हम हेमिस्फीयर कहते हैं, और इसके ऊपर माउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर। इसके ऊपर क्या है बेटा? एक सिलेंडर है, ठीक है? डायमीटर दिया है हेमिस्फीयर का 14 सेंटीमीटर और टोटल हाइट जो वेसल की है वो 13 सेंटीमीटर है। टोटल हाइट बेटा यहां से लेके यहां तक। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। हमें इस वेसल का इनर एरिया निकालना है। इनर का मतलब क्या हुआ बेटा? हमें इसका सिलेंडर का भी एरिया निकालना है, हमें हेमिस्फीयर का एरिया निकालना है। तो जब आपको इसका भी एरिया पता होगा, इसका एरिया पता होगा, तो आप आराम से निकाल सकते हो इस वेसल का, क्योंकि दोनों फिगर्स का यानी हेमिस्फीयर का और सिलेंडर का दोनों का ऐड हो जाएगा तो वो निकलेगा इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब मैं यहाँ पे सॉल्यूशन इसका लिखता हूं। वी हैव, हमारे पास क्या है बेटा? डायमीटर। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर जितना है बेटा इतना सिलेंडर का होगा। डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना है वो बेटा? 14 सेंटीमीटर। और जब आप इसका रेडियस निकालोगे वो 14/2 आएगा, क्योंकि आपको पता है रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो वो 7 सेंटीमीटर आएगा। एंड आपको हाइट ऑफ वेसल दी है, हाइट ऑफ वेसल वो बेटा आपको दिया है 13 सेंटीमीटर। मगर आपको यहां पे समझना है बेटा, वेसल का मतलब है इसमें सिलेंडर भी है, इसमें हेमिस्फीयर भी है, ठीक है? जब ये यहां से यहां तक है 13 सेंटीमीटर, आपको पता है रेडियस 7 सेंटीमीटर है, और जो हेमिस्फीयर होता है बेटा, हेमिस्फीयर का जो रेडियस होता है वो उसकी हाइट होती है, क्योंकि डायमीटर होता है स्फीयर की हाइट, क्योंकि टोटल हाइट कितनी है। तो यहाँ पे ये 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक हम 13 को कितना माइनस हो जाएगा, क्योंकि सिलेंडर इसके ऊपर है। ये रफली फिगर होती है, आप आराम से बना सकते हो फिर एक्यूरेट इसकी फिगर। ये 6 सेंटीमीटर होगा वहां से लेके यहाँ तक, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक 6 है और यहाँ से यहाँ तक 7 है। ये एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होता है, ये मैंने लिख दिखाया आपको
थोड़ी बड़ी बनाई ताकि आपको अच्छे से समझ आए। यहां से लेके यहां तक 7 सेंटीमीटर है, क्योंकि बेटा हमें टोटल हाइट दे दी है वेसल की। अच्छा टोटल वेसल जो है तमिच हाइट 3 सेंटीमीटर, और आपको पता है इसमें हेमिस्फीयर भी आता है और सिलेंडर भी आता है। हेमिस्फीयर में हमें बेटा यहाँ की जो हाइट है वो उसका रेडियस होता है, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज द हाइट ऑफ हेमिस्फीयर। तो वही हाइट इसको माइनस करेंगे ना 13 को, तो वो निकलेगी हाइट ऑफ सिलेंडर। 13 माइनस 7 तो वो निकलेगा बेटा यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पे लिखा हाइट ऑफ वेसल, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा हाइट ऑफ हेमिस्फीयर। हाइट ऑफ हेमिस्फीयर HS में शॉर्ट में लिखता हूं, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आपके पास है 7 सेंटीमीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, क्योंकि इसमें जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट क्या होगी, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। टोटल हाइट को मैंने इसकी हाइट माइनस की तो आपको हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट है, और अगर दोनों को हम ऐड करेंगे 6 को 7 ऐड करेंगे तो बनेगी ना हाइट ऑफ वेसल, वो 13 आएगी बराबर। अब हम क्या करेंगे, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल, वो निकलेगा बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है बेटा 2πr, ठीक है। ये 9th में आपने पढ़ा है, 9th में आपने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ा है, वहां पे आपने सिलेंडर के बारे में भी पढ़ा है, वहां आपने स्फीयर के बारे में पढ़ा है, कोन के बारे में पढ़ा है, और यहाँ पे उसी का ये मिक्सअप है, सारे क्वेश्चंस एक साथ हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है बेटा 2πr², क्योंकि अगर स्फीयर होगा, स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr², तो हेमिस्फीयर का मतलब हो गया उसका हाफ 2πr²। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 2 और पाई को मैं बाहर निकालूंगा दोनों में, देखो बेटा ये कॉमन आ रहा है और r भी कॉमन है, r यहाँ पे भी है, r यहाँ पे भी है, तो अंदर क्या रहेगा बेटा h प्लस r। तो फिर यहाँ पे क्या बनेगा बेटा 2 into 22/7, r के बदले 7, h के बदले h क्या है, ये h बेटा सिलेंड्रिकल पार्ट का है, आप गलत नहीं करना, यहाँ पे आप ये 30 लिखोगे, ये h सिलेंडर की हाइट है। स्फीयर में हमें हाइट की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें हमें खाली रेडियस की जरूरत पड़ती है। तो 2πr तो यहाँ पे 6 आएगा, 6 प्लस तो रेडियस 7 है, ये 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 44 बनेगा, और ये दोनों ऐड करके 13 बनेंगे। 13 4s are 52, यहाँ पे 5 कैरी आएगा, 13 4s are 52, 52 और 5 होता है बेटा 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है।